नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा होगा, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक है 1857 की जो क्रांति हुई थी। और आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के मद्देनज़र जो भी इम्पोर्टेंट सवाल जो पूछे जाते हैं और जो पूछे गए हैं। और कोशिश करेंगे कि इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करें, सो दैट ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में जाके कुछ भी थोड़ा बहुत भी डाउट हो और डाउट की वजह से हम कुछ क्वेश्चंस छोड़ के आ जाएं। तो आज पूरी कोशिश रहेगी कि 1857 में भारत का क्या योगदान रहा था और साथ ही बिहार का उसमें क्या योगदान रहा था, इसके बारे में विस्तार रूप से मैं आपको बताऊं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और टोटल 6-7 पेजेस का ये एक स्लाइड है। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे सारी घटनाएं घटी और उसमें बिहार का क्या योगदान था, उसके बाद भारत का क्या योगदान था। ओके। सो 1857 का महासंग्राम। अंग्रेजों की सत्ता को भारत में सबसे सशक्त जन आंदोलन का सामना 1857 में हुआ। राष्ट्रीय भावना के जागरण के पूर्व ब्रिटिश विरोधी आंदोलन की श्रृंखला में 1857 का आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण और साथ ही अंतिम चुनौती भी सिद्ध हुआ। बिहार में भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। ओके, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, वो अब देखना है। 12 जून 1857 को देवघर जिले के गांव रोहिणी में सैनिकों के विद्रोह के साथ संघर्ष का आरंभ हुआ था। ये बिहार की बात हो रही है। ओके। सबसे पहले बिहार में शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 12 जून 1857 को देवघर जिले के गांव रोहिणी में सैनिक विद्रोह हुआ था ये, जिसमें 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। मगर विद्रोह विफल रहा और उन तीनों भारतीय सैनिकों को मृत्यु दंड दिया गया था जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया था। ओके, तो पहला सवाल तो यहीं से बन जाएगा कि सबसे पहले बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुई थी। ओके, तो वो आपका आंसर हो जाएगा देवघर जिले के गांव रोहिणी में। ओके, 12 जून 1857। हालांकि अभी ये देवघर जिला और ये जो गांव है रोहिणी, ये अभी झारखंड, वर्तमान झारखंड में चला गया है। लेकिन फिर भी अगर एक सिलसिलेवार ढंग से पूछता है कि सबसे पहले विद्रोह कहाँ स्टार्ट हुआ था, और उसमें अगर ऑप्शन में आपको रोहिणी दिखे तो रोहिणी आपको ऑप्शन में टिक करना है। उसके बाद 3 जुलाई को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हुआ। इसका नेतृत्व गुरहट्टा मोहल्ला के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली, वेरी इंपॉर्टेंट, पीर अली जो थे वो, उन्होंने इसको स्टार्ट किया 3 जुलाई को पटना में। 3 जुलाई 1857 को वो एक पुस्तक विक्रेता थे द्वारा ग्रहण किया गया। चौक थाने तक विद्रोह फैल गया। ओके, बिहार में अफीम व्यापार के एजेंट लॉयल ने विद्रोह के दमन का प्रयास किया। उस वक्त एक अफीम व्यापार का एजेंट था बिहार में, लॉयल। उस वक्त अंग्रेज भी यहाँ पे काफ़ी बिहार में सक्रिय थे और उसमें तरह तरह के व्यापारी भी थे, अफसर भी थे, और उसमें कुछ एजेंट का भी काम करते थे। उसी में से एक एजेंट था अफीम व्यापार का, वो था लॉयल। ये विद्रोह के दमन का प्रयास किया मगर अपने सैनिकों सहित मारा गया। पटना के कमिश्नर टेलर ने विद्रोह के दमन का कठोर उपाय किए। ये याद रखिएगा, पटना का उस वक्त का वर्तमान कमिश्नर कौन था? टेलर। उसने पहले ही पटना के निवासियों पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे। 19 जून को उसने पटना के 3 प्रतिष्ठित मुसलमानों, मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्लाह और वायजुल हक को धोखे से बंदी बना लिया था। ओके, ये तीनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिएगा कि वो कौन सा कमिश्नर था पटना का जो धोखे से, जिसकी फितरत में ये थी कि जो धोखे से बुलाता था और उनको बंदी बना लिया करता था। ओके, तो वो था कमिश्नर टेलर। और उन पर वहाबियों से सहयोग का आरोप लगाया था। उसने पीर अली की दुकान और घर को पूर्णतः ढा दिया, उसने बर्बाद कर दिया और उस स्थान पर एक कतबा लगाकर लोगों को विद्रोह करने के भयानक परिणामों की चेतना दी। लगभग 16 अन्य व्यक्तियों को भी मृत्युदंड दिया गया। खाजे कला थाना के दरोगा को विद्रोह की पूर्व सूचना ना देने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। मतलब काफी कठोर कठोर कदम उठाए जा रहे थे क्योंकि उन्होंने पूर्व सूचना नहीं दी थी। पीर अली को अंग्रेज अधिकारियों ने बंदी बना लिया। कमिश्नर टेलर के आदेश पर उन्हें फांसी की सजा हुई थी। ओके, मगर उनके अदम्य उत्साह और धैर्य की प्रशंसा टेलर ने अपनी बुक
अपनी पुस्तक आवर क्राइसिस में की है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि टेलर द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, वो है आवर क्राइसिस। ओके, उसके बाद 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी कुछ अंग्रेज अधिकारियों की असंतुष्ट। ओके, तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि सबसे पहले ये देवघर के रोहिणी में हुआ था 12 जून को। उसके बाद से पटना में हुआ था, पटना सिटी में 3 जुलाई को पीर अली के द्वारा। ओके, उसके बाद तीसरा जो मिल रहा है वहाँ 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी कुछ अंग्रेज अधिकारियों की असंतुष्ट सैनिकों ने हत्या कर दी। ओके, 25 जुलाई में। तो तीसरा स्थान था मुजफ्फरपुर। उसी दिन दानापुर में भी सेम डे दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिक विद्रोही हो गए। 3 रेजिमेंटों के सैनिक विद्रोही हो गए और इन्होंने शाहाबाद जेल में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विप्लव आरंभ किया। ओके, फर्स्ट था रोहिणी, सेकंड था पटना और थर्ड था मुजफ्फरपुर और दानापुर। ओके, 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। मतलब अब ये विद्रोह पूरे बिहार में फैलने लगा था। 30 जुलाई तक ये सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना, वहां पे उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया सो दैट वहां पे कोई सैनिक विद्रोह ना हो जाए। मतलब एक जो प्रिकॉशन लेने वाली चीजें थी वो अंग्रेज अधिकारियों ने स्टार्ट कर दिया। अगस्त महीने में भागलपुर में भी विद्रोह भड़क उठा। मतलब अब ये पूरे बिहार में फैल रहा था। विद्रोहियों ने गया पहुंचकर वहां कैद 400 लोगों को मुक्त करा लिया। टिकारी राज पर भी हमला हुआ और वहां से 10,000 रुपए लूट लिए गए। टिकारी राज। ओके, तत्पश्चात यह सैनिक रोहतास और सहसराम क्षेत्र के विद्रोही जमींदारों से जा मिले। राजगीर, बिहार शरीफ, गया और अन्य क्षेत्रों में भी विद्रोह आरंभ हो गए, मगर इन्हें जल्दी ही दबा दिया गया। ओके, कुंवर सिंह को भी कमिश्नर टेलर संदेह की दृष्टि से देखता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमिश्नर टेलर की ये फितरत थी कि वो चुपचाप प्यार से बुलाता था और फिर उनको बंदी बना लिया करता था। ओके, तो कमिश्नर टेलर ने उसने कुंवर सिंह को भी पटना में आकर उनसे भेंट करने का निमंत्रण दिया था, मगर मौलवी अहमदुल्ला आदि के साथ हुए विश्वासघात को देखते हुए कुंवर सिंह ने पटना न आने का निर्णय कर लिया था। कुंवर सिंह ने लगभग 4,000 सैनिकों के सहयोग से संघर्ष आरंभ किया था। ओके, कुंवर सिंह ने लगभग 4,000 सैनिकों के साथ, बाद में उनके समर्थक बढ़कर 10,000 हो गए। के बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था। सबसे पहले उन्होंने आरा नगर पर अधिकार किया था। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने अधिकार कहाँ किया था? आरा नगर पे। उन्होंने अनुशासन बनाए रखा और यूरोपियों की कोई हत्या नहीं हुई। ठीक है, आरा को मुक्त कराने का पहला सरकारी प्रयास विफल रहा था, दूसरा प्रयास सफल रहा। ओके, सरकारी प्रयास मतलब अंग्रेजों का प्रयास। ओके, नगर के सभी निवासियों को निरस्त कर दिया गया। कुछ भारतीय सैनिकों को मृत्युदंड दिया गया। इसके बाद जगदीशपुर पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। कुंवर सिंह की हवेली और मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। सभी विद्रोहियों की संपत्ति जब्त कर ली गई। ठीक है, इन दमनात्मक उपायों से विद्रोहियों का उत्सव नहीं थमा। फिर भी चूंकि क्रांति सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में चल रही थी और काफी अंग्रेज अफसर मारे जा रहे थे, तो इसकी वजह से विद्रोहियों का उत्साह अपनी चरम सीमा पे था। समस्त पश्चिमी बिहार में उपद्रव फैल गया। कैमूर पहाड़ियों में मोर्चाबंदी करके बाबू अमर सिंह ने, जो कुंवर सिंह के छोटे भाई थे, छोटे भाई का नाम था बाबू अमर सिंह, लंबे समय तक सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। इस बीच बाबू कुंवर सिंह ने मिर्जापुर के निकट विजयगढ़ में पड़ाव डाला। मिर्जापुर यूपी बॉर्डर पे है, यूपी में है ये, जो बिहार से सटे हुए हैं। वहां से रेवा और बांदा के क्षेत्रों से होते हुए वे कालपी पहुंचे। उन्होंने तांत्या टोपे से संपर्क का प्रयास किया। तत्पश्चात वे लखनऊ पहुंचे। ठीक है, तांत्या टोपे से भी मिले और फिर उसके बाद लखनऊ पहुंचे, जहां अवध के दरबार में उन्हें सम्मान और सहयोग मिला। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को आजमगढ़ जिला के लिए एक फरमान दिया था। दिसंबर 1857, मतलब ये अगस्त जुलाई से इन्होंने अपना विद्रोह स्टार्ट किया और दिसंबर की बात हो रही है अभी। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। ओके, नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में। तो कानपुर से वो कौन सा योद्धा था जो कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था? तो वो होगा नाना साहब। ओके, तत्पश्चात उन्होंने आजमगढ़ में अंग्रेजों को पराजित किया।
गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कुंवर सिंह के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का कड़ा आदेश दिया और सैनिकों और अंग्रेजों का सैनिक दबाव उन पर बढ़ने लगा। बलिया के समीप अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद जगदीशपुर की ओर लौटने के प्रयास में कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858, यानी अभी 1857 के बाद 1858 में अप्रैल तक वो बलिया के समीप थे। 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को बुरी तरह पराजित किया। मतलब यहाँ भी उनकी जीत हुई। कुंवर सिंह स्वयं भी इस युद्ध में घायल हुए और 2 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। मतलब 25 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। संघर्ष का क्रम अमर सिंह ने आगे बढ़ाया। शाहाबाद क्षेत्र में उनका नियंत्रण बना रहा। सरकारी दावों के विपरीत नवंबर 1858 तक इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार पुनः स्थापित नहीं हो सका था। महारानी विक्टोरिया द्वारा क्षमादान की घोषणा के बाद ही इस क्षेत्र में विद्रोहियों ने हथियार डाले। बाबू अमर सिंह सहित 14 आदमियों को क्षमादान के प्रावधान से पृथक रखा गया और इन्हें दंडित किया गया। धीरे धीरे शांति व्यवस्था बहाल हुई। 1859 तक ब्रिटिश सत्ता की बहाली न केवल बिहार बल्कि सारे देश में हो चुकी थी। लेकिन 1857 की इस महासंग्राम ने सारे देश में एक नई परिस्थिति को जन्म दिया। ठीक है, कंपनी के शासन का अंत हुआ और भारत का शासन इंग्लैंड की सरकार ने सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया। इसके अनेक दूरगामी परिणाम प्रस्तुत हुए। बिहार भी इन परिणामों से प्रभावित हुआ। तो ये एक समरी था कि बिहार में कैसे कैसे घटनाएं हुई 1857 के क्रम में। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 12 जून को रोहिणी में, जो कि देवघर में है अभी फिलहाल। 12 जून के बाद 3 जुलाई को पटना में, और उसके बाद से 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर और दानापुर में। ओके, तो याद रखना है ये डेट 12 जून 3 जुलाई और 25 जुलाई। 12 जून 3 जुलाई और 25 जुलाई, राइट। ठीक है, और अभी हम फिलहाल अभी देखेंगे कि 1857 में बाकी जो देश के जो प्रमुख नेतागण थे उन्होंने कहाँ कहाँ से नेतृत्व किया था, सो दैट एक कॉम्प्रिहेंसिव हमारा रिवीजन हो जाए और हम एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए। तो यहाँ कुछ मटेरियल मैंने एनसीईआरटी के बुक से लिया हुआ है जो कि इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, यहाँ लिखा हुआ है ऑन 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी, क्योंकि उन्होंने बैरकपुर छावनी में कुछ अंग्रेज ऑफिसर्स को मार दिया था। ठीक है, some sepoys of the regiment at Meerut refused to do the army drill using new cartridges which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs। जो कि एक राइफल आया था और जिसको चलाने का हुक्म दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जो इंडियन सिपाहीज थे। और उनका कहना था इंडियन सिपाहीज का कि जो कार्ट्रिज जो ये बना हुआ था उस पे गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, और कार्ट्रिज इस प्रकार का था जिसे मुंह से उसको खोल के और फिर गन में उसको डालना होता था और फिर उसे फायरिंग करने का ऑर्डर दिया जाता था, जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म के अगेंस्ट था। इसकी वजह से ये विद्रोह फैल गया। 85 सिपाही 85 सिपाहीज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस्ड टू 10 years in jail for disobeying their officers। 85 सैनिकों को सर्विस से डिसमिस कर दिया गया और 10 साल की सजा हुई इस अवहेलना करने के लिए, और ये हुआ था 9 मई 1857 को। ओके, मतलब ये विद्रोह की शुरुआत जो हो गई थी 29 मार्च 1857 को हो चुका था। बैरकपुर छावनी में हुआ था मंगल पांडे के द्वारा। ठीक है, और बाकी सिपाहियों ने 9 मई 1857 को इसको सरासर यूज करने से मना कर दिया। द रिस्पॉन्स ऑफ अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ऑन 10th May the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned sepoys। 10 मार्च को सारे सैनिकों ने मार्च निकाला मेरठ में, और जितने भी सैनिक जो बंदी थे उनको इन्होंने छुड़ा लिया। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स। साथ में इस क्रम में उन्होंने जो
अंग्रेज अधिकारी थे उनकी भी हत्या कर दी। दे कैप्चर्ड गन्स एंड एमुनिशन एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज। आग लगा दिया उन्होंने। गन और एमुनिशन जो भी बंदूक और गोलियां थी उनको अपने उन्होंने जब्त कर लिया और आग लगा दी प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिटिश। डिक्लेयर्ड वार ऑन फिरंगीज, और अंग्रेजों पर उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। Soldiers were determined to bring an end to their rules in the country, but who would rule the land instead? The soldiers had an answer to this question. उन्होंने सोल्जर्स जो जिन्होंने विद्रोह किया था उन्हें एक लीडर की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि हमारा लीडर कौन बनेगा। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि द मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर जो उस वक्त दिल्ली में थे उनको अपना लीडर बनाया जाए। ठीक है। उसी दिन रात को 10 मई को वो सारे के सारे सोल्जर्स जिन्होंने विद्रोह किया था वो दिल्ली पहुंच गए अगले दिन सुबह में। और उनकी अरावल की न्यूज़ जब बहादुर शाह जफर को लगा तो वो उनको मना नहीं कर पाए, और फिर उन्होंने उनको अपना आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा लीडर रहूँगा इस क्रांति में। और साथ ही साथ उन्होंने जितने भी प्रांत थे, प्रोविंसेस थे, उन सबके राजाओं को एक पत्र भी लिख दिया कि हमें अभी अंग्रेज़ों पे ये विद्रोह कर देना चाहिए। और इससे इस पत्राचार की वजह से जितने भी सिपाही थे उनका मनोबल और भी बढ़ गया। ओके। तो यहाँ पे कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर यहाँ दिया गया द रेबिलियन स्प्रेड्स। ओके। एंड आफ्टर द ब्रिटिश वर राउटेड फ्रॉम दिल्ली देर वॉज नो अपस्प्रिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। ओके, यहाँ भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइक दिल्ली, कानपुर और लखनऊ तक फैल गया। आफ्टर देन पीपल ऑफ टाउन्स एंड इतना ही प्रोक्लेम। हाँ, यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट है। नाना साहब द एडॉप्टेड सन ऑफ लेट पेशवा बाजीराव। नाना साहब जो कि एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, who lived near कानपुर। ओके, गैदर्ड आर्म फोर्सेस, उन्होंने सैनिकों को इकट्ठा किया एंड एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी। और जो ब्रिटिश सैनिकों की जो टुकड़ी थी उसको बाहर खदेड़ दिया। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, और फिर अपने आप को पेशवा उन्होंने घोषित कर दिया। ओके, नाना साहब जो एडॉप्टेड सन थे। ओके, पेशवा बाजीराव के। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज द गवर्नर अंडर एम्पायर बहादुर शाह जफर, और अपने आप को बहादुर शाह जफर के अंदर में अपने आप को गवर्नर घोषित कर लिया। इन लखनऊ, बिरजिश कद्र द सन ऑफ डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह। इन लखनऊ में भी जो नवाब वाजिद अली शाह थे जिन्हें जिन्हें अंग्रेजों ने निकाल दिया था, उनके पुत्र बिरजिश कद्र भी अपने आप को उन्होंने नवाब घोषित कर लिया। उन्होंने भी अपने आप को नवाब बहादुर शाह जफर के अंतर्गत घोषित किया था। हिज मदर बेगम हजरत महल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेगम हजरत महल। ये पूछा जाता है कि लखनऊ से 1857 क्रांति की नेतृत्व किसने किया था, तो वो अक्सर होगा आपका बेगम हजरत महल। साथ में ये नाम भी याद रखिएगा, इनके पुत्र का नाम था बिरजिस कद्र और इनके हस्बैंड का नाम था नवाब वाजिद अली शाह। एक्टिव पार्ट लिया था इन्होंने। इन झांसी, रानी लक्ष्मीबाई जॉइंड द रेबल सिपोइस एंड फॉट द ब्रिटिश अलॉन्ग विथ तांत्या टोपे, जनरल ऑफ नाना साहब। जो नाना साहब थे जिन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित कर लिया था कानपुर क्षेत्र से, उनके सिपाही थे ये तांत्या टोपे। उनके साथ रानी लक्ष्मीबाई ने संघर्ष स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश के साथ। द ब्रिटिश वर जनरली आउटनंबर्ड बाय द रेबल फोर्सेस, दे वर डिफीटेड। ठीक है। अपनी भारतीय सेना काफ़ी थी, ब्रिटिश शुरुआत में उनकी सेना काफ़ी कम थी और वो इसके फलस्वरूप पराजित हुए। दिस कन्विंस्ड द पीपल दैट द रूल ऑफ ब्रिटिश हैड कोलैप्स्ड। और इससे भारतीय लोगों को लगा कि अब अंग्रेज तो बर्बाद हो गए। एंड गिव देम ए कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंज एंड ज्वाइन द रिबेलियन। और इसके फलस्वरूप और भी भारतीय क्रांति में भाग लेने लगे। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। एंड इसके फलस्वरूप सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिबेलियन डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ अवध। अवध में ये काफ़ी आग की तरह इस
वारदात ने आग की तरह काम किया और काफ़ी लोग रेबेलियन में कूद पड़े और काफ़ी संख्या में भाग लेने लगे। On 6th of August 1857, we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tyler, जो उस वक्त के लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर थे, टू हिज कमांडर इन चीफ एक्सप्रेसिंग, कमांडर इन चीफ को उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा था एक्सप्रेसिंग द फियर, एक डर जो उस पत्र में दिख रहा था, फेल्ड बाय द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश को जो डर लग रहा था वो साफ साफ उस टेलीग्राम पत्र में दिख रहा था। आवर मेन आर काउड बाय द नंबर्स अपोज टू them and the endless fighting. Every village is held against us. The जमींदार्स have risen to oppose us. अच्छा, अगर पूछा जाए कि 1857 की क्रांति में जमींदारों ने भाग लिया था, तो हाँ, जमींदारों ने भी भाग लिया था। जमींदार भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। ओके, तो ये पूछा जा सकता है कि किसने एक पत्राचार भेजा था, तो वो थे कर्नल टाइलर, जिन्होंने कमांडर इन चीफ को इस डर के बारे में भेजा था कि हमारे सिपाही जो है वो काफ़ी कम मात्रा में है और यहाँ का विद्रोह रुक नहीं रहा है, एंडलेस है, जितने भी विलेज हैं हेल्ड अगेंस्ट अस, हमारे विरुद्ध में हैं, एंड जमींदार भी हमारे अगेंस्ट में हो गए हैं। मेनी न्यू लीडर्स केम अप, फॉर एग्जांपल अहमदुल्लाह शाह, ए मौलवी फ्रॉम फैजाबाद। अहमदुल्लाह शाह एक मौलवी थे फैज़ाबाद, ये इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इनके बारे में एक नोट्स भी है। ये मौलवी थे फैज़ाबाद से, इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। ये अगर पूछता है कि अहमदुल्ला शाह ने कहाँ से नेतृत्व किया था, तो मौलवी थे फ्रॉम फैज़ाबाद से, और इनको डंका शाह भी बोलते हैं बिकॉज इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक ढोलक लेके बजाते थे और अंग्रेज़ों के विरुद्ध में लोगों को जागृत करते थे, इसलिए ढोलक वजह से डंका की चोट पे ये करते थे, इसलिए इनको डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। प्रोफेस दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड सून, और ये बोलते रहते थे कि अब ब्रिटिश का रूल जो है वो अब खत्म हो जाएगा। ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल एंड रेज्ड अ ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर्स, और इनके काफ़ी अनुयायी भी बन गए थे। ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश, और ये लखनऊ आए थे अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। In Delhi, a large number of Ghazis or religious warriors came together to wipe out the white people. Bhakt Khan, a soldier from Bareilly, took charge of a large force of fighters who came to Delhi. एक भक्त खान थे जो कि बरेली के थे, वो भी आए थे, जिन्होंने एक बहुत बड़ी सेना का नेतृत्व भी किया था, वो भी दिल्ली आए थे। He became a key military leader of the rebellion. एक काफ़ी जाने माने मिलिट्री लीडर भी थे वो अपने भारतीयों की तरफ से। इन बिहार एंड ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह, जिनके बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा, कुंवर सिंह ने लीड किया था, ज्वाइंट द रेबल सिपॉइज एंड बैटल विद द ब्रिटिश फॉर मेनी मंथ्स। आपको याद ही होगा कि इनकी मृत्यु 25 अप्रैल 1958 को हुई थी, और स्टार्ट इन्होंने अगस्त में ही कर दिया था, अगस्त 1857 में। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड ज्वाइन द फाइट। कंपनी फाइट्स बैक, और जैसे कि आपको पता है कि बिकॉज ऑफ चूंकि हमारे जो भी प्रांतीय राजा थे और जो भी विद्रोही थे उनके बीच में एकता नहीं थी, और एक साथ विद्रोह हुआ नहीं था, कभी किसी स्थान पे विद्रोह हो रहा था तो उसके एक महीने बाद किसी दूसरे स्थान पे विद्रोह हो रहा था। अगर विद्रोह एक साथ होता तो वो सक्सेसफुल माना भी जाता। तो एक संगठित विद्रोह नहीं था, और काफ़ी बिखरा हुआ विद्रोह था, और जिसकी वजह से एक सॉलिड नेतृत्व भी नहीं था। बहादुर शाह जफर थे, वो भी बूढ़े हो गए थे और कोई ज़्यादा दिन तक ये टिक नहीं पाया। कंपनी फाइट्स बैक, इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि ब्रिटिश ने फाइट बैक करने की उनमें पूरी क्षमता भी थी। बाद में चूंकि ब्रिटिश इस चीज़ के लिए माने जाते थे, और बहुत सारे सिर्फ अपने भारत पे ही नहीं, उन्होंने कितने अन्य देशों पे भी राज किया था, तो उनके पास काफ़ी बड़ी फौज थी और इकोनॉमिकली साउंड भी थे, और उनकी पॉलिसीज पढ़े लिखे भी थे वो, तो वो काफ़ी उनको सब पता था कि कैसे कैसे टैकल करना है। ओके, तो इसमें यही दिया गया है कि उन्होंने फिर यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कैसे वो उन्होंने अपने नेवी को बुलाया, और फिर कैसे टैंक्स वगैरह लेके आए, और कैसे उन्होंने रीइंफोर्समेंट बुलाया फ्रॉम इंग्लैंड, passed new laws to that rebels could be convinced with ease, and then moved into the storm centers of the revolt.
दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रेबल फोर्सेस इन सितंबर 1857। दिल्ली को फिर से उन्होंने वापस अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया सितंबर 1857 में। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड इन कोर्ट। बहादुर शाह जफर को सजा सुनाई गई आजीवन कारावास की। उनके बेटे His sons were shot dead before his eyes. उनके बच्चों को गोली मार दी गई। He and his wife बेगम जीनत महल, उनको और उनकी वाइफ को जीनत महल को रंगून भेज दिया गया अक्टूबर 1858 में। रंगून रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर डाइड इन रंगून जेल इन नवंबर 1862 में इनकी रंगून जेल में मृत्यु हो गई। ओके, द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली, ये यही दिया हुआ है। लखनऊ को भी वापस ले लिया गया मार्च 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। ये भी जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया। तांत्या टोपे एस्केप्ड टू द जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड कंटिन्यूड टू फाइट अ गुरिल्ला वॉर। तांत्या टोपे जो कि सेनापति थे नाना साहब के, एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा। ओके, ये सेंट्रल एशिया के जंगलों में इन्होंने अपने जान बचाई, वहाँ चले गए और वहाँ से गुरिल्ला वारफेयर इन्होंने अपना चालू रखा। ही वॉज कैप्चर्ड ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859। 1859 में अप्रैल के महीने में इन्हें भी पकड़ लिया गया और इनको भी मार दिया गया। Just as victories against the British had earlier encouraged rebellion, the British also tried their best to win back the loyalty of the people। उसके बाद से ब्रिटिश को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और इनको लगा कि काफ़ी ये विद्रोह के कुछ रीज़न को उन्होंने एनालाइज किया और उसके बाद से लोगों को कन्विंस करने के लिए उनकी लॉयल्टी को जीतने की कोशिश की जाने लगी ब्रिटिश। बट ब्रिटिश तो सब पता ही था कि ब्रिटिश तो सिर्फ पैसों के लिए इंडिया में थे। तो बाद में भी इनकी पॉलिसीज ऐसे रही और इसके बाद से स्वतंत्रता संग्राम हुआ, गांधी जी आए और बाद में 1947 में इंडिपेंडेंस मिला। वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे ओके आगे आने वाले वीडियोस में। ये आफ्टर मैथ था। टू रेबल्स ऑफ 1857, ये दो चीज़ें आपको और भी देख लेनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक ये एक पेज आप देख लेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो है वो आपको इसमें कवर हो जाएंगी। शाहमल 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 लिव्ड इन अ लार्ज विलेज इन परगना बरौत इन उत्तर प्रदेश। शाहमल बरौत परगना उत्तर प्रदेश के निवासी थे। एक बहुत बड़ा विलेज था ये। ही बिलोंग टू क्लान ऑफ जाट कल्टिवेटर्स, वो एक जाट कल्टिवेटर थे। whose kinship ties extended over 84 देश। ओके, एक क्लान जाट कल्टिवेटर्स का था, ठीक है। वो उस क्लान से थे जो कि 84 गांवों का एक समूह था। द लैंड्स इन द रीजन वर इरिगेटेड एंड फर्टाइल, काफ़ी उपजाऊ भूमियाँ थी। विथ रिच डार्क लोम सॉइल था वहाँ पे। मैनी ऑफ द विलेजर्स वर प्रॉस्परस, काफ़ी समृद्ध वहाँ के निवासी थे। एंड सॉ द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम एज ऑपरेसिव, उनको जो ब्रिटिश का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो कि कर लिया जाता था उनसे, वो उनको अच्छा पसंद नहीं आता था। द रेवेन्यू डिमांड वाज हाई, वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते थे रेवेन्यू का, टैक्स का। एंड इट्स कलेक्शन इनफ्लेक्सिबल, और एक समान नहीं रहता था, कभी ज़्यादा होता था कभी बहुत ही ज़्यादा भी हो जाता था। कॉन्सिक्वेंटली कल्टिवेटर्स वर लूजिंग लैंड टू आउटसाइडर। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता था कि कल्टिवेटर जो कि अन्नदाता थे वो अपनी भूमि को लूज करते जा रहे थे। ओके, टू द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, जो कि उधार देते थे पैसा, उनसे उनको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ जाती थी। हु वर कमिंग इनटू द एरिया, जो कि उनके गांव की तरफ आ रहे थे। शाहमल मोबिलाइज द हेडमैन एंड कल्टिवेटर्स। शाहमल ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि जो भी बेचारे जो कि किसान थे, जो कि अन्न को पैदा करते थे और जो भी प्रमुख थे, प्रधान थे, उनको उन्होंने गुप्त संदेश देना 84 देश, जितने भी 84 गांव थे सभी को घूम घूम के रात रात भर उनको अंग्रेजों के विरुद्ध रेबल करने के लिए उकसाना उन्हें स्टार्ट किया। और ये सही भी था क्योंकि कर जो था वो कि उससे वैसे भी कल्टिवेटर्स परेशान थे। तो उनका काम यही रहता था शामल का, रात रात भर घूम के और सबको जागरूक करना और अंग्रेजों के विरुद्ध उनको क्रांति के लिए उकसाना, ये उनका प्रमुख काम था।
As in many other places, the revolt against the British turned into a general rebellion against all signs of oppression and injustice. ठीक है, बाकी जगह तो विद्रोह हो ही रहा था. कल्टिवेटर्स लेफ्ट देयर फील्ड्स, अब जो कि वहाँ के किसान थे उन्होंने अपना भूमि छोड़ दिया. एंड प्लंडर्ड द हाउसेस, उनमें इतनी आग भड़की कि जो भी मनी लेंडर्स थे जिनसे उन्होंने उधार ले रखा था और जो कि व्यापारी थे, कि धनिक व्यापारी थे, उनके घरों को लूट लिया उन्होंने. डिस्प्लेस्ड प्रोप्राइटर्स टुक पोजेशन ऑफ द लैंड दे हैड लॉस्ट, और जिनकी भी ज़मीन छीनी गई थी वो फिर से उन्होंने अपने अपने ज़मीन को कब्जा कर लिया. शाहमल्स मैन अटैक्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग को भी क्षति पहुंचाई उन्होंने, डिस्ट्रॉय कर दिया ब्रिज को ओवर द रिवर, जो नदी के ऊपर ब्रिज था उसको भी. एंड डग अप मेटल रोड्स, और रोड को भी उन्होंने क्षति कर दिया. इसलिए क्षति किया कि अगर अंग्रेज सैनिक आएंगे तो वो उन तक जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे, तो वो प्रिवेंट करना था गवर्नमेंट फोर्सेस को उनके एरिया में आने के लिए. ओके. दे सेंट सप्लाईज टू द सिपोज, और साथ ही साथ उन्होंने सप्लाई भी भेजी थी, जो भी विभिन्न क्षेत्रों में जो भी सैनिक थे जो कि विद्रोह कर रहे थे, उनको भी सप्लाई उन्होंने भेजा था इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड जो भी अन्न वगैरह थे उनके रूप में उन्होंने उनको सहायता प्रदान की थी. Locally acknowledged as Raja, Shah Mal took over the bungalow of an English officer, turned it into a hall of justice. एक वहाँ पे जो अंग्रेज शासक था उसके घर को शाहमल ने राजा शाहमल ने कैप्चर कर लिया और उसको हॉल ऑफ जस्टिस, न्याय का एक इमारत में उन्होंने उसको परिवर्तित कर दिया. वहाँ पे वो जितने भी डिस्प्यूट्स होते थे ना उसको वो सॉल्व करते थे गांव गांव के लोगों का, एंड डिस्पेंसिंग जजमेंट और जजमेंट देते थे. ही ऑल्सो सेट अप एन अमेजिंगली इफेक्टिव नेटवर्क ऑफ इंटेलिजेंस, और एक बहुत ही सुदृढ़ जासूस प्रणाली को भी वो मेंटेन करते थे वहाँ पे. फॉर ए पीरियड ऑफ द पीपल ऑफ द एरिया फेल्ट दैट, कुछ दिनों बाद वहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि फ्रेंची राज अब खत्म हो चुका है और देयर राज हैड कम, और उनका अपना राज आ गया है. शाहमल को जुलाई 1857 में एक युद्ध में मार दिया गया, वो मारे गए. ठीक है. यहाँ मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिनके बारे में ऊपर मैं बोल रहा था, फैजाबाद से थे, फैजाबाद से ही थे ना. वेयर इज दैट. मौलवी फ्रॉम फैजाबाद. फैजाबाद का भी नया नाम क्या रख दिया गया है, वो अयोध्या रख दिया गया है. ओके. Now, Maulvi Ahmadullah Shah was one of the many Maulvis who played an important part in the revolt of 1857. इनका भी नाम आता है. एडुकेटेड इन हैदराबाद, हैदराबाद से इनकी पढ़ाई हुई थी. ही बिकम अ प्रीचर, वो एक संदेश देने वाले एक प्रीचर के रूप में उन्होंने काम करना स्टार्ट किया जब वो जवान थे. इन 1856 ही वाज सीन मूविंग फ्रॉम विलेज टू विलेज प्रीचिंग जिहाद, रिलीजियस वॉर. 1856 में वो गांव-गांव घूम के जिहाद पे प्रवचन देते थे, क्योंकि जिहाद मुसलमानों में एक रिलीजियस वॉर होता है अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के विरुद्ध. एंड अर्जिंग पीपल टू रिबेल, और लोगों को उकसाते थे कि इनके खिलाफ क्रांति करो. He moved in a palanquin with drum beaters in front and followers at the rear. ओके. वो एक ग्रुप में भ्रमण करते थे, और विद ड्रम बीटर्स इन फ्रंट, अपने आगे वो ड्रम बीटर्स रखे होते थे और पीछे उनके अनुयायी रहते थे. ही वॉज देयर फॉर पॉपुलरली कॉल्ड डंका शाह, इसलिए उनको डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था, वो मशहूर थे. द मौलवी विद द ड्रम डंका, अहमद उल्लाह, नाम याद रखिएगा. ओके. ब्रिटिश ऑफिशियल्स पैनिक्ड एज थाउजेंड्स बिगेन फॉलोइंग. ब्रिटिश ऑफिसर काफ़ी नाराज हो गए, क्योंकि बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग मौलवी अहमदुल्ला शाह को फॉलो करने लगे थे. एंड मेनी मुस्लिम्स बिगैन सीइंग हिम एज एन इंस्पायर्ड प्रॉफिट, और बहुत जो भी मुसलमान थे वो उनको अच्छी निगाहों से देखने लगे थे और उनसे इंस्पायर भी होने लगे थे. व्हेन ही रीच्ड लखनऊ इन 1856, जब वो लखनऊ 1856 पहुंचे, ही वाज स्टॉप्ड बाय द पुलिस फ्रॉम प्रीचिंग इन द सिटी. वहाँ के पुलिस द्वारा उनको रोक लिया गया वहाँ पे संदेश देने से.
इन 1857 ही वॉज जेल इन फैजाबाद। 1857 में इनको जेल हो गई फैजाबाद में। When released, he was elected by the mutinous 22nd Native Infantry as their leader। जब उन्हें छोड़ा गया 1857 में, 57 में जब वो जेल हो गई उसके बाद छोड़ा गया, तो वो जो मिटनेस 22nd नेटिव इन्फेंट्री थी उसके वो लीडर बन गया, फिर से रेवेलियन में भाग लिया। ही फॉट इन द फेमस बैटल ऑफ चिनहट। चिनहट के फेमस बैटल में, ये इंपॉर्टेंट है चिनहट, याद रखिएगा। इन विच द ब्रिटिश फोर्सेस वर अंडर हेनरी लॉरेंस वर डिफीटेड। ओके, फिर से उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर हेनरी लॉरेंस की आर्मी को डिफीट कर दिया। ही केम टू बी नोन फॉर हिज करेज एंड पावर। वो अपने साहस और क्षमता के लिए पहचाने जाते थे। मेनी पीपल इन फैक्ट बिलीव दैट ही वाज इनविंसिबल। बहुत सारे लोगों को लगता था कि वो पराजित हो ही नहीं सकते। उनके पास मैजिकल पावर्स है, उनके पास जादुई शक्तियां हैं, एंड कुड नॉट बी किल्ड बाय द ब्रिटिश। जिसे जिसकी वजह से उन्हें अंग्रेज मार नहीं सकते थे। इट वॉज दिस बिलीव दैट पार्टली फॉर्म द बेसिस ऑफ हिज अथॉरिटी। और इसी की वजह से लोग उनको अपना लीडर मानने लगे थे। तो इन टोटल देखा जाए तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वो हमने कवर कर दिया है। और साथ ही देखा जाए तो जो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी लीडर्स थे वो भी सामने आ चुके हैं। जैसे पीर अली हो गए, बाबू, अम, क्या नाम था इनका, कुंवर सिंह थे, वो आ गए। और कब कब कहाँ कहाँ कैसे युद्ध हुआ और कब किन की मृत्यु हुई, अमर सिंह का नाम आ गया, अमर सिंह जो कि छोटे भाई थे कुंवर सिंह के। वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और उसके बाद से मेरठ से मंगल पांडे के बारे में हमने डिस्कशन किया। उसके बाद से कैसे कैसे क्रांति कहाँ कहाँ फैली, और अवध से किसने, बेगम हजरत महल थी, वो लखनऊ से वो लीड कर रही थी। और उसके बाद से कानपुर से नाना साहब, तांता टोपे थे, झांसी से लक्ष्मीबाई थी, उसके बाद से बाबू कुंवर सिंह थे। ये सारे लोग आ चुके हैं, और इसमें सारी जो स्टोरी थी वो हमने डिस्कस कर दिया है। शाहमल के बारे में बताया, जो कि बरौत उत्तर प्रदेश का एक परगना है। और मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में भी डिस्कशन किया। आई होप इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। मैं इस पीडीएफ को इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही एक्सप्लेनेटरी वीडियोस मैं आगे आने वाले अपने वीडियोस में डालूंगा। आई होप अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर लें, और वीडियो को भी लाइक कर लें, और अपने प्लेलिस्ट में सेव कर लें, सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, और इन डिटेल हो। और एक कहानी के रूप में अगर आपको कोई भी चीज़ पता लगती है तो उसका अपना एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। और आई होप आपको एग्ज़ाम में वो ज़्यादा पसंद आएगा। बीट पीटी और बीट मेंस, मेंस में भी आप इसको एक कहानी की तरह समझेंगे तो अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वो आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो कृपया अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।